दोस्तों अक्सर हम लोग कहते हैं कि जो आदमी जैसा बाहर से दिखता है वैसा सच में अंदर से नहीं होता है। आदमी के दो अलग अलग चेहरे होते हैं। पर क्या सच में ऐसा होता है? आज मैं आपको मेरी प्रैक्टिस का जो अनुभव है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आज मैं आपको ऐसी महिलाओं के बारे में बताऊंगा जो महिलाएं स्पेशली बाहर से तो बहुत ज़्यादा खुश दिखती हैं पर अंदर से सचमुच ही बहुत ही अकेला अपने आप को महसूस करती है। दोस्तों मेरा नाम है अरविंद सिंह राणा और मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ और हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है दिल से रिश्ता, उसके ऊपर मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को भी घर बैठे अपने मेंटल हेल्थ के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ ऐसी जानकारी मिले जिससे उसके अंदर कुछ पॉजिटिविटी आए। तो दोस्तों ऐसी महिलाएं जो बाहर से बहुत ही खुश दिखती हैं, लोगों को लगता है, उनके परिवार को लगता है कि वो खुश हैं, पर अंदर से सचमुच ही बहुत ही अकेली होती है। मैं ऐसे 7 कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा, 7 उनकी ऐसी लाक्षणिकताएं बताऊंगा जिससे हमको पता चल सकता है कि ये महिला सच में अपने आप को अंदर से अकेला महसूस करती है। क्यों ये जानना ज़रूरी है? क्योंकि जब तक हम लोग जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हम उसकी हेल्प नहीं कर पाएंगे या उसको कुछ उस सिचुएशन में से बाहर निकाल नहीं पाएंगे। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। पर उससे पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये दिल से रिश्ता चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें। सबसे पहली लाक्षणिकता के बारे में बात करते हैं। जो महिला बाहर से खुश दिखती है, अंदर से अकेले होती है, वो महिला अक्सर दूसरों की हेल्प करने के लिए एकदम रेडी होती है। यानी आपने देखा होगा कि आपके आसपास ऐसी महिला होंगी जो हर एक के दुख में शरीक हो जाती हैं, तुरंत ही उनको रोने के लिए कंधा दे देती हैं। उनकी जो बातें होती है सामने वाले व्यक्ति की, वो पूरी बातें सुनती है। नॉर्मल आदमी अगर ये बातें सुनने जाए तो पूरा बोर हो जाए, वो सुनने के लिए रेडी ना हो। पर ये जो स्पेशल महिलाएं होती हैं वो पूरी बातें सुनती है, उनको रोने के लिए कंधा देती है। ऐसी महिलाएं बाहर से फिर भी नॉर्मल लगती है पर अंदर से वो भी समझती हैं उसका दुख। क्यों वो तुरंत ही दूसरे को रोने के लिए कंधा दे देती हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से वो खुद भी वही दुख महसूस कर रही है। उसको लगता है कि मैं तो मेरा दुख की एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, पर ये जो व्यक्ति है उसको सही में ज़रूरत है। वो समझ पाती है कि इस व्यक्ति के ऊपर क्या बीत रही है, तो वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों की दुख भरी कहानियाँ सुनने के लिए तैयार होती है। ये पहला ट्रेट हो गया। दूसरी जो खास बात है वो ये है कि ये महिलाओं को लगता है कि हमें प्रॉपरली समझा नहीं जा रहा है। उनके दिमाग में एक चीज़ घर कर गई होती है कि मेरी जो बातें हैं, मेरी जो फीलिंग है वो कोई नहीं समझता है। तो वो इस हिसाब से अपने आप को डिज़ाइन कर लेती हैं, अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्रेस करना ही छोड़ देती हैं, क्योंकि उनके बैक ऑफ द माइंड यही चलता रहता है कि कोई समझेगा नहीं, बेफालतू अपनी बातें कहीं पे क्यों करने का, अपने आप को क्यों ओपन करने का, तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई मुझे समझने वाला नहीं है। ये उनकी मानसिकता होती है। तीसरी जो खास बात होती है कि ऐसी महिलाएं हमेशा अपने आप को बिजी ज़्यादा रखती है। किसी न किसी बात पे अपने आप को कुछ ना कुछ करने के लिए वो एंगेज रहती है, कुछ क्रिएटिव काम करती रहती है, या घर में अपना जो काम होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ संभालना, साफ़ करना, ये सारी चीज़ें उनको अच्छी लगती है, अपने आप को एंगेज रखती है, बिजी रखती है। क्योंकि जब भी वो एकदम से फ्री हो जाएंगी तो तुरंत ही उनके दिमाग में ऐसे नेगेटिव ख्याल आने शुरू हो जाएंगे, इमोशनल इम्बैलेंस हो जाएंगी। कुछ ना कुछ एक्टिविटी ये हमेशा करती रहती है और लोगों को लगता है कि सच में ये बहुत मेहनत करती है या बहुत ही काम करती है। पर देखा जाए रियल में तो काम तो वो करती है, पर अंदर से अपने आप को अकेलापन महसूस ना हो उसकी वजह से वो लोग अपने आप को कंटिन्यूसली एंगेज रखते हैं। चौथी जो खास बात है कि वो लोग ज़्यादा ही कुछ पॉजिटिव होते हैं। देखिए पॉजिटिव होना लाइफ में अच्छी बात है, पर कई लोग ओवर पॉजिटिव होते हैं। ओवर पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जब भी हमें कुछ न्यूट्रल ही सोचना है, किसी चीज़ के बारे में थोड़ा हमें नेगेटिव भी सोचना पड़ता है कि इसके आगे जाके हमें नुकसान हो सकता है, ये चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है, या फ्यूचर में जाके हमें ये चीज़ नुकसान पहुँचा सकती है, तो वो जो एंगल है उसके बारे में भी हमें सोचना होता है। पर ऐसी महिलाएं ज़्यादा पॉजिटिव होती है तो वो ऐसा ही सोचिए, कुछ नहीं, अच्छा ही होगा, सब कुछ नहीं, वो व्यक्ति अच्छा ही है, कुछ नहीं ऐसा हो गया जाने दो, कुछ नहीं ऐसा हो गया उसे माफ़ कर दो। तो ये जो सारी चीज़ें वो ओवर पॉजिटिविटी है, कहीं ना कहीं वो उनके लिए ज़्यादा नुकसान खड़ा करती हैं बजाय कि फ़ायदा। तो ओवर पॉजिटिविटी भी ऐसी महिलाओं की एक खास पहचान है जो कि अंदर से अकेली है और बाहर से खुश है। अगली जो खास बात है वो पर्सनल क्वेश्चंस अवॉइड करती है। जब भी हम उसको पूछते हैं कि एग्जैक्टली तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, तुम्हारी फीलिंग्स क्या है, तुम्हें कुछ समस्या है या नहीं है, तुम्हें कैसा लग रहा है, तो वो जो इस तरीके के क्वेश्चन होती हैं वो या तो मजाक में उड़ा देंगी या फिर उसका आंसर नहीं करेगी या वो क्वेश्चन ही बदल देंगी, तो घुमा फिरा के बात करेंगी। तो ये जो एक स्पेशल चीज़ है ऐसी महिलाओं के बारे में, वो पर्सनल क्वेश्चन अवॉइड करती हैं, कई बार इसे वो हंसी मजाक में टाल देती हैं। जो छठी जो खास बात है वो है ऐसी महिलाओं को
खास करके स्लीपिंग प्रॉब्लम्स मैंने देखा है, वो इजीली सो नहीं पाती है, उनको नींद की समस्या हमेशा से रहती है। उनको रात को देर तक नींद नहीं आती है, करवटें बदलते रहती हैं, या नींद आ भी जाती है तो रात में कई बार 5-6 बार उनकी नींद टूट जाती है। सुबह भी वो जल्दी से उठ जाती है, फिर पूरा दिन उनको एकदम लेथार्जिक लगता है, आलस बना रहता है, कंटाला आता रहता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती है कि उनको अंदर से अकेलापन महसूस हो रहा है पर बाहर से वो खुश दिखाई दे रही है। आखिरी जो खास बात है वो है कि ऐसी महिलाओं को स्पेशली पार्टी करना बहुत ही अच्छा लगता है। किटी पार्टीज़ करना, एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करना, हिलना मिलना, ये उनको ज़्यादा पसंद होता है और वो ट्राई करती हैं कि ऐसे इवेंट कुछ ना कुछ वो खड़े करती रहें। क्योंकि जब भी उन्हें नॉर्मल कंडीशन में रहना होता है तो उन्हें मज़ा नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता है। तो जब भी ऐसी पार्टी वगैरह होती है तो अपने आप को वो ऐसा महसूस करती है कि मैं कहीं ना कहीं किसी के लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ, लोग मेरे साथ हैं, ऐसा वो अंदर से उनको लगता है और थोड़ा बहुत उनको एन्जॉयमेंट फील करता है। जो मोनोटोनस लाइफ हो गई है उसमें उन्हें चेंज मिलता है तो वो पार्टी ज़्यादा पसंद करती हैं, ज़्यादा एक दूसरे के साथ हिलना मिलना, हंसी मजाक ज़्यादा पसंद करती है, जबकि अंदर से वो अपने आप को अकेला महसूस करती है। तो ये जो 7 चीज़ें मैंने बताई वो आप भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने आसपास में। जो भी महिला ऐसी लगती हो आपको तो आप उनके पास जाइए और ट्राई करिए कि उनकी सिचुएशन को आप समझें, पॉजिटिवली उनको इस सिचुएशन में से बाहर निकालने की कोशिश करें। वो आपके परिवार के सदस्य हो सकते हैं, आपके कोई क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, या आपके आसपास में रहने वाले कोई ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की बात। ये टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर से फीडबैक में बताइए, और आपके पास भी कुछ ऐसी समस्या है, कुछ ऐसे सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए। फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर से करें। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में। थैंक यू वेरी मच।